हेलो एवरीवन। कोरोना वायरस पर ऐसे है इंग्लिश में और ये कहा जा रहा है कि 95% ये ऐसे आएगा ही आएगा। इंग्लिश में मैंने ऐसे बता दिया है। अब इंग्लिश टू ट्रांसलेट मैं बताऊंगी हिंदी में, ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी रहे और याद करने में भी आसानी रहे। तो चलो पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन से। फर्स्ट इंट्रोडक्शन लिखा ही जाता है। द वर्ल्ड Health Organization WHO has declared the new coronavirus outbreak. WHO जो संगठन है उसने घोषित किया है कि नए कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत अधिक हो गया है। Which originated in Wuhan, China a pandemic. ये प्रकोप चाइना के वुहान से निकला है और ये एक महामारी साबित हुई है। As of September 20, the global death toll surpassed 9,57,000 amid more than 30.8 million cases। 20 सितंबर तक वैश्विक हो गई ये बीमारी। इसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 9,57,000 लोग इसमें मर गए और 30.8 मिलियन अभी भी केसेस पूरी सारी दुनिया में हैं। Over 21 million people have recovered from the disease worldwide. वर्ल्ड के तहत 21 मिलियन 21 मिलियन लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं पूरी दुनिया में। ठीक है। According to the data collected by the Johns Hopkins University in the United States, और इन आंकड़ों के अनुसार जो जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इन द जो जॉन्स हॉपकिन नाम आ रहा है, इसे आप ब्लैक पेन से लिख देना। इन आंकड़ों के अनुसार जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में संयुक्त राज्य अमेरिका ने बताया कि ये आंकड़े बहुत ही भयानक हैं। अब आया व्हाट इज़ द कोरोना वायरस। द कोरोना वायरस फैमिली कॉसेस इलनेस रैंकिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड। कोरोना वायरस फैमिली के साथ अगर किसी एक को संक्रमण है तो वो फैमिली के साथ रहकर उसकी रैंक बहुत बढ़ जाती है फ्रॉम द, और वो शुरुआत उसकी कहाँ से होती है, द कॉमन कोल्ड टू मोर सेवेरर डिसीज सच एज सेवेरर एक्यूट रेस्पिरेटरी। इसके अलावा ये बीमारी पूरे घर को फैल जाती है। सेवर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम SRS ने ये बात कही। एंड मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम MERS अकॉर्डिंग टू द WHO ने ये सारी की सारी बातें कही हैं। देखो SARS अगर आपको पूरा नाम याद रहा, सेवर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, अगर ये बात आपको याद रही तो लिख देना। लेकिन अगर नहीं पूरा, अगर इसका फुल फॉर्म याद कर लेना तो अच्छी बात है, नहीं याद कर पाए तो सिर्फ SARS ही लिख देना। एंड मिडल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम MRS, इसका भी अगर याद हो पाए तो याद कर लेना, नहीं तो MERS ही सिर्फ डाल देना। ठीक है। The circulated in animals and some can be transmitted between animals and humans। जानवरों में प्रचलित और उनके बीच संचारित, इस तरह से कहा जाता है, संचारित किया जा सकता है। लेकिन several coronaviruses are circulated in animals that have not yet infected human। लेकिन ये बात साबित नहीं हो पाई है कि जानवरों से इंसानों को ह्यूमंस को ये बीमारी फैली है, ये अभी साबित नहीं हो पाया है। द न्यू कोरोना वायरस द 7th नोज टू द अफेक्टेड ह्यूमंस हैज़ बीन नेम्ड COVID-19। जो नया कोरोना वायरस आया सामने 7th, उसको 7th की श्रेणी में रखा गया। तो उसकी जानकारी जब सामने आई, अफेक्टेड ह्यूमंस हैज़ बीन नेम्ड COVID-19। देखो COVID-19 कब पड़ा, ये COVID-19 कोई बीमारी नहीं है। देखो COVID-19 इसलिए नाम पड़ा, जैसे कोरोना वायरस हुआ तो ये CO आपका हो गया, CO हो गया कोरोना, और VI हो गया
आपका वायरस, और डी मिस डिसीज़। ये पूरा हो गया कोविड, और ये 2019 में आया था तो इसलिए कोविड-19 इसे बोला गया। ठीक है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस? कोरोना वायरस के क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं? ठीक है, कोरोना वायरस के क्या लक्षण हैं? कॉमन साइंस ऑफ इन्फेक्टेड इंक्लूडिंग फीवर, कफिंग एंड ब्रीदिंग। जब कॉमन ये हल्के फुल्के जो साइन होते हैं इन्फेक्टेड ह्यूमन को, तो इंक्लूडेड हल्का बुखार आता है, कफिंग होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, डिफ़िकल्टीज परेशानियां होती है। इन सेवर केसेस इट कैन कॉज पिनोमोनिया। और ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में, जब ज़्यादा ये सारे केसेस बढ़ जाते हैं तो निमोनिया की शिकायत हो जाती है। मल्टीपल ऑर्गन फेलर एंड डेथ। आपके किडनी और कुछ अंग खराब हो जाते हैं, मल्टीपल अंग खराब हो जाते हैं, फेलर हो जाते हैं और आपकी मौत हो जाती है। ठीक है। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोविड-19 इज थाउट टू बी बिटवीन 1 and 14 डेज। जब कोविड-19 होता है उसका पीरियड जब शुरू होता है तो वो बिटवीन 14 डेज तक रहता है। उसकी असमान अवधि जो ऊष्मा होती है वो 14 डेज के बीच मानी जाती है। इट इज़ कॉन्टेजियस बिफोर सिम्टम्स अपेयर विच इज़ वाई सो मैनी पीपल गेट इन्फेक्टेड। पहले ऐसा होता है कि लक्षण दिखाई नहीं देते। ठीक है, पहले ऐसा होता है हल्के हल्के, अब जब बीमारी होती है तो ठीक हल्के दिखाई नहीं देते, फिर 3-4 दिन के बाद दिखाई देने लगते हैं, और फिर उसके बाद वो मसला गाढ़ा ही गाढ़ा होता चला जाता है। पीपल जो इन्फेक्टेड पीपल होते हैं, इन्फेक्टेड पेशेंट कैन बी आल्सो सिम्टोमेटिक, मीनिंग दे डू नॉट डिस्प्ले एंड सिम्टम्स डिस्पाइट हैविंग द वायरस इन देयर सिस्टम। इस सिस्टम जो कोरोना वायरस का जो सिस्टम चला उसमें ये भी कुछ केसेस देखे गए कि जो पेशेंट थे उनमें लक्षण नहीं देखे गए, लेकिन उनके अंदर बीमारी देखी गई लेकिन वो लक्षण नहीं देखे गए। देखो नहीं था कि टीवी में कैसे वो कह रहे थे कि हम सही हैं और हमारे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जब डॉक्टर से पूछा गया तो उनके लक्षण उसमें निकले उन बीमारियों के अंदर। तो कई केसेस में ऐसा हुआ कि लक्षण नहीं दिखाई दिए लेकिन बीमारी थी। तो इस तरह से इन्फेक्टेड पेशेंट कैन बी आल्सो सिम्टोमेटिक, मीनिंग दे नॉट डिस्प्ले, वो सामने नहीं आए सिम्टम्स डिस्पाइट हैविंग टू वायरस इन देयर सिम्टम्स। वाई डिड इट कम फ्रॉम? ये कहाँ से आ गया हमारे यहाँ? तो चाइना अलर्टेड द WHO केसेस ऑफ अनयूजुअल pneumonia इन वुहान ऑन December 31। देखो सितंबर से शुरू हुआ लेकिन दिसंबर में जब खूब सर्दी आ गई 31 दिसंबर को बहुत ज़्यादा फैलने लगा। और दो केस आए अनयूजुअल निमोनिया के आए वुहान में ऑन दिसंबर। 2 केस जब वुहान में निमोनिया के आए तभी उसने डिक्लेयर किया कि ये कुछ वायरस जो है ये थोड़ा खतरनाक है। कोविड-19 इज थाउट टू हैव ऑर्गेनाइज्ड इन सी फूड मार्केट वेयर wild life was sold ए इलीगल। कोविड-19 वायरस फैलने का थॉट वहाँ से आया कि वुहान शहर में सी फूड, समुद्र के कुछ जानवर मार्केट में बिना किसी जानकारी के किसी के ऐसे जानवर बेचे जाते थे जो कि काफ़ी ख़तरनाक खतरे के थे, इलीगल थे, लेकिन वो फिर भी वो अपनी मार्केट में बेच रहे थे, जिसके कारण कहा जाता है कि बीमारी फैल गई। ऑन फरवरी चाइनीज़ रिसर्चर्स, 7 फरवरी को चाइनीज़ के जो शोधकर्ता थे सेड द वायरस कुड हैव स्प्रेड फ्रॉम ए इन्फेक्टेड एनिमल। उन्होंने कहा कि जानवरों से इंसानों को ये वायरस फैल सकता है। टू ह्यूमन्स थ्रू इलीगल ट्रैफिक्ड, अगर इसे नहीं रोका गया तो जानवरों का जो वायरस है वो इंसानों में भी फैल सकता है। पेंगोलियंस स्प्राइज्ड इन एशिया फ्रॉम फॉर फूड एंड मेडिसिन, वैज्ञानिक जो है उस फूड को अपने दवा के लिए और रिसर्च के लिए यूज़ किया करते थे। साइंटिस्ट हैव पॉइंटेड टू अदर बैट्स फॉर स्नैक्स एज पॉसिबल सोर्स। और वो जो है चाइनीज़ फूड बैट्स मीन्स वो चमगादड़, जो आपने सुना ही होगा चमगादड़ किस तरह से चमगादड़ से फैला है,
तो चमगादड़ स्नैक्स की तरह लोग खा रहे थे, उससे भी वायरस फैलने के चांसेस बहुत, वायरस उससे फैला ऐसा माना जा रहा है। अभी क्लियर ज़्यादा नहीं हो पाया है। शुड आई वरी, हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ। शुड आई वरी, क्या हमें इसकी चिंता करनी चाहिए और हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ, अपने आप को कैसे हम बचा सकते हैं। द WHO डिक्लेयर्ड, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, द वायरस ए पैंडमिक, ये महामारी है, ऑन March 11 एंड सेंट इट वॉज डीपली कंसर्ड। इसके बारे में हमें अधिक जानकारी, गहराई वाली जानकारी होनी चाहिए। द अलार्मिंग लेवल ऑफ स्प्रेड एंड सेवरिटी ऑफ द आउटब्रेक, अगर इस बारे में जानकारी हमें नहीं होगी और हम एकदम अनपढ़ इस बीमारी के चक्कर में बने रहेंगे तो ये बहुत हद तक आउटब्रेक हो जाएगी, फिर उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब उसके बचाव के कुछ तरीके बताए गए। मेंटेनेड फिजिकल डिस्टेंसिंग, कीपिंग एट लास्ट 1 मीटर की दूरी रखनी चाहिए। 3 फीट यानी बिटवीन योर सेल्फ एंड अदर पार्टिकल इफ़ दे आर कफिंग, अगर किसी को खांसी आ रही है या छींक आ रही है, एंड अवॉइड, उससे भी दूर रहना चाहिए। एंड अवॉइड टचिंग योर फेस, अपने फेस को छींकते या खांसते तक हाथ लगाया, अपने खांसी करते वक्त हाथ लगाया तो उस हाथों को अपने फेस तक नहीं ले जाना चाहिए। एंड आइस, आँखों तक भी नहीं ले जाना चाहिए, मुंह तक भी नहीं ले जाना चाहिए। विथ अनवॉश्ड हैंड, बिना धुले अपने हाथों को मुंह, नाक, कान इस यहाँ पर नहीं ले जाना चाहिए। अवॉइड अननेसेसरी एंड प्रोटेक्ट कॉन्टेक्ट विथ एनिमल, उन चीज़ों को अवॉइड कर दो, अननेसेसरी प्रोडक्ट को जो आपने देखा नहीं कि बाहर से आए हैं। कॉन्टेक्ट, किसी भी कॉन्टेक्ट से मत मिलो, एनिमल्स से मत मिलो, जानवरों से। बी श्योर बी थ्रोली वॉश हैंड आफ्टर कॉन्टेक्ट, अगर किसी से आप मिल रहे हो तो थ्रोली वॉश हैंड, अपने हाथों को ज़रूर धो लो। अब कॉन्क्लूजन मतलब निष्कर्ष पूरा इसका क्या निकला। एज अदर इज़ नो स्पेसिफाइज ट्रीटमेंट फॉर डिसीज़ बाई कॉज नेवर कोरोना वायरस पीपल, जैसे कि कुछ तैयार अभी तक पूरा क्लियर नहीं हो पाया है कि इसके उपचार कौन से हैं। शुड अंडरस्टैंड बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट कोरोना वायरस, इसके बारे में हमें पूरी बेसिक जानकारी, बुनियादी जानकारी जिसको बोलते हैं, वो होनी चाहिए। और डिसीज़ बी अवेयर ऑफ फेक्स, और फेक्स नॉलेज से, जैसे इंटरनेट पर फेक जानकारी आती है, झूठी उल्टी सीधी, इन पर हमें ध्यान ज़्यादा नहीं देना चाहिए। इंफॉर्मेशन माई थिंग दैट मे बी कैलकुलेटेड बाई ऑनलाइन, सारा का सारा मेरी थिंग से, अगर इंफॉर्मेशन मेरी थिंग से अगर मैं बताऊँ अपनी थिंग से, तो सारा सामान कैलकुलेटेड बाय ऑनलाइन। वी आर मस्ट फॉलो लॉकडाउन, जब लॉकडाउन चला था तो घर में ही रहने की सलाह दी जा रही थी, तो घर में रहिए और बाहर से कोई भी सामान ऑनलाइन शॉपिंग करिए, या फिर एक लोग जाए और अच्छी तरीके से अपने मुँह नाक कान को ढक कर जाए। तो लॉकडाउन का पालन करें, रूल्स का उनके, ऑल ओवर विशेस विल रियली वर्क, ये सारे के सारे रूल्स अगर फॉलो करेंगे तो ये ज़रूर वर्क करेंगे। स्टे होम स्टे सेफ, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इंग्लिश टू हिंदी मैंने बताई है, तो कुछ याद करने में समझ में आ ही गया होगा। बाकी इसकी PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके पास जब भी आपको रिवीजन करने का मन करेगा तो आप उसे आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। और कोरोना वायरस का हिंदी में भी निबंध बनाया है मैंने, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, वो भी आप देख सकते हो। और बहुत सारे निबंध हैं, वो भी मैंने उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप देख सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ओके।